हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जी के इस तरीके से कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, पशु परिचर, एलडीसी या पीटीटी, बीएसटीसी या कोई भी एग्जाम जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हो, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके में गलत नहीं होगा। वो चाहे राजस्थान का इतिहास हो, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल हो, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति हो, क्योंकि हम कर रहे हैं राजस्थान के संपूर्ण भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति के शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो चाहे कौन से भी एग्जाम में पूछा गया हो, कंपाइलर एग्जाम में, कनिष्ठ अनुदेशक में, चाहे संगणक एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, पटवार, वन रक्षक, ग्राम सेवक, यानी किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर रहे हैं। यहां पर तो हम करते हैं शॉर्ट नोट्स और दूसरी क्लास में हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स की। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। तो आज की शॉर्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, चंबल नदी के बारे में देखने वाले, क्योंकि आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस के मिलेंगे, चंबल नदी के मिलेंगे और लूणी नदी के मिलेंगे। चंबल नदी और लूणी नदी के मिलेंगे। तो चंबल नदी आपको शॉर्ट नोट्स में करवाई जाएगी और लूणी नदी आपको करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम चंबल नदी की जानकारी देखते हैं। तो देख लीजिए चंबल नदी। चंबल नदी आपको मैप तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहले मैप देखते हैं हम। यह है राजस्थान का मैप, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा राजस्थान का मैप। और यहां पर देखिए दक्षिणी राजस्थान आपको कैसे दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और अब इसकी बात करते हैं हम चंबल नदी की। किसकी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम देख लीजिए कहां से होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और कौन सी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है? मध्य प्रदेश की जाना पाओ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से? यहां पर है जाना पाओ पहाड़ियां। जाना पाओ पहाड़ियां, जाना पाओ पहाड़ियां से चंबल नदी का उद्गम होता है। सर हम पहाड़ी याद किस प्रकार रखेंगे? तो चंबल, चंबल से क्या याद रखना है? चंपल। चंबल से चंपल। और चंपल कहां पर पहनते हैं हम? पांव में पहनते हैं। कहां पर पहनते हैं? पांव में पहनते हैं, यानी जाना पाओ। जाना पाओ की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है। तो आगे देखिए चंबल नदी यहां से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ती है, बढ़ती है। और राजस्थान के यहां पर देखिए यह कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिले से यह प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबल नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए कोटा में जा रही है। कहां पर जा रही है? कोटा में जा रही है। उसके बाद बूंदी के साथ सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में यह प्रवेश कर रही है। और आगे चलकर यह किस में मिल जाती है? आगे चलकर यह मिल जाती है यमुना नदी में। कहां पर? यहां पर यमुना नदी है, वहां पर यह यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। देखिए आगे यमुना नदी है। इस प्रकार यह कौन सी नदी हो गई? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी है ये है यमुना नदी। यमुना नदी। अब आपको इतना बात समझ में आ चुका होगा, चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जाना पाओ की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से। यानी चंपल कहां पर पहनते हैं हम? पांव में पहनते हैं, यानी जाना पाओ की पहाड़ियों से। और खारी नदी आपको बताया था कल, खारा, खारे क्या थे? बीज, यानी बिजराल की पहाड़ियों से। और बाण गंगा नदी का उद्गम, बाण तो वो बैठो बैठो चलावे तो, यानी बेराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। अब देखिए अब पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि चंबल नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? जाना पाओ की पहाड़ियों से। नंबर 2 क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पर, यानी चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंबल नदी राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? नंबर 1 जिला
चित्तौड़गढ़, नंबर 2 जिला कोटा, नंबर 3 जिला बूंदी, नंबर 4 जिला सवाई माधोपुर, नंबर 5 जिला करौली और नंबर 6 जिला क्या है? धौलपुर। यानी राजस्थान के 6 जिलों से होकर चंबल नदी बहती है। राजस्थान के 6 जिलों से होकर चंबल नदी बहती है। तो कौन कौन से जिले? नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 बूंदी, नंबर 4 सवाई माधोपुर, नंबर 5 करौली और नंबर 6 है धौलपुर जिला। यानी 6 जिलों से होकर चंबल नदी राजस्थान में बहती है। अब बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की कि चंबल नदी के उपनाम क्या क्या हैं? चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है? जैसे गांव में किसी लड़के के उपनाम होते हैं ना, जैसे सुशील का नाम क्या होता है? मांडियो, गोलियो। यानी और किसी का भी नाम होता है, जैसे अपन यूं कहते हैं कालिया, जो आसमान लिया। यानी उपनाम भी होते हैं राजस्थान में। तो मनुष्य के उपनाम होते हैं, तो चंबल नदी के भी उपनाम है। तो चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 उपनाम कौन सा है? कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को। नंबर 2 उपनाम क्या है? नंबर 2 उपनाम है चरणवती। क्या है? चरणवती, चरणवती। ये हो गया नंबर 2 नाम, चरणवती। नंबर 3 नाम, नंबर 3 उपनाम क्या है? नंबर 3 उपनाम है प्यारे दोस्तों क्या? कामधेनु हो गया, चरणवती हो गया, नित्य वाहिनी नदी। नित्य वाहिनी यानी सदा बहने वाली नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी। ये हो गई इसके उपनाम। क्या हो गए? उपनाम। अब तक हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए। नंबर 1 क्वेश्चन उद्गम स्थल, नंबर 2 क्वेश्चन इसको राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है, नंबर 3 क्वेश्चन कितने जिलों से होकर बहती है, और नंबर 4 क्वेश्चन हमने क्या देख लिया? नंबर 4 क्वेश्चन हमने देख लिया कि इसके उपनाम क्या क्या है। इसके उपनाम क्या क्या है किसके? चंबल नदी के। अब बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। अब नंबर 5 क्वेश्चन आपसे चंबल नदी से क्या पूछा जाएगा कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो नंबर 1 बांध देख लीजिए। नंबर 1 बांध आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 बांध यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा बांध? यहां पर है गांधी सागर बांध, जो कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश में है। राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा बांध आपको दिखाई दे रहा है? यह बांध दिखाई दे रहा है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में। यह देख लीजिए राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद देखिए सॉरी दोस्तों, उसके बाद देखिए नंबर 3 बांध। नंबर 3 बांध कौन सा है? नंबर 3 बांध है यहां पर कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। और बांध का क्या नाम है? कोटा जिले में जो बांध है उसका नाम है ज्वार सागर बांध। कौन सा? ज्वार सागर बांध। और उसके बाद नंबर 4 बांध कौन सा आता है? नंबर 4 बांध आता है यहां पर कोटा में ही, जिसे क्या कहते हैं? कोटा बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा बैराज। नंबर 4 बांध कोटा जिले में, जिसे कहते हैं कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध? कोटा बैराज बांध। यानी चंबल नदी पर कितने बांध स्थित है? 4 बांध स्थित है। कौन कौन से? नंबर 1 बांध। नंबर 1 बांध हो गया गांधी सागर बांध। नंबर 2 बांध हो गया राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। नंबर 3 बांध हो गया ज्वार सागर बांध, जो बांध कहां पर है? कोटा जिले में। उसके बाद कोटा बैराज हो गया, जो कहां पर है? कोटा जिले में स्थित है। यानी 4 बांध। अब आपको ये नंबर 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। नंबर 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है इसी में से कि बांध का उत्तर से दक्षिण क्रम। चंबल नदी पर स्थित बांध का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो सबसे उत्तर में बांध कौन सा? कोटा बैराज।
फिर कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। उसके बाद कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। और उसके बाद कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। यानी उत्तर से दक्षिण। यह क्रम आपसे दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है। अगर दक्षिण से उत्तर पूछे ना तो दक्षिण में सबसे पहले है गांधी सागर बांध, नंबर 2 पर है राणा प्रताप सागर बांध, नंबर 3 पर है जवाहर सागर बांध और नंबर 4 पर क्या है? कोटा बैराज। यह क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन चंबल नदी से क्या बनेगा? नंबर 7 क्वेश्चन आपका चंबल नदी पर बनेगा कि यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है, यानी 3 राज्यों में बहती है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर उद्गम कहां से होता है इसका? चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जानापाओ पहाड़ियों से, इसका उद्गम होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई बात करें तो 315 किलोमीटर। कितनी है? 315 किलोमीटर है। उसके बाद लंबाई देखिए, उसके बाद यहां से देखिए, ध्यान से देखना, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर के पालिया नामक स्थान तक। कहां से? सवाई माधोपुर का ये जो स्थान है ना, यहां तक राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई? तो यहां तक राजस्थान की लंबाई हो गई 135 किलोमीटर। कितनी? 135 किलोमीटर। कितनी? 135 किलोमीटर। यहां तक क्यों बताइए, यह भी आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए यहां से लेकर, कहां से लेकर? सवाई माधोपुर के पलिया नामक स्थान से लेकर और धौलपुर के पिनाहट नामक स्थान तक लंबाई कितनी है? यहां तक लंबाई है 241 किलोमीटर। क्यों बताइए ये अलग है? इसलिए बताइए कि क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के साथ पलिया नामक स्थान से लेकर धौलपुर के पिनाहट तक लंबाई कितनी है? तो 241 किलोमीटर। और यूपी में कितनी लंबाई है? यूपी में लंबाई है 275 किलोमीटर। यानी टोटल लंबाई कितनी हो गई? 966। कितनी हो गई टोटल लंबाई? 966 किलोमीटर हो गई टोटल लंबाई। तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई कौन सी? चंबल नदी। और कल हमने आपको बताई थी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है बनास नदी। पूर्णतः पूछे तो बनास नदी, और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। इतना डाउट आपको क्लियर? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए यहां तक आपको कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं? नंबर 1 क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। हां, थोड़ी वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स है फिर भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन कहां से इसका उद्गम होता है? जानापाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नंबर 2 क्वेश्चन राजस्थान के कितनों जिलों से होकर बहती है? तो 6 जिलों से होकर बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। नंबर 3 क्वेश्चन इस पर बांध। नंबर 4 क्वेश्चन इनके बांध के क्रम, उत्तर से दक्षिण, यहां से पूर्व से पश्चिम। नंबर 5 क्वेश्चन इनकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है और यूपी में कितनी है, और राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, ये आपको बता दिया। नंबर 6 क्वेश्चन आपको क्या बताया था? नंबर 6 क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था आपको? नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 इसके उपनाम बताए थे। क्या बताए थे? इसके उपनाम बताए गए थे। अब बात करते हैं हम नंबर 7 क्वेश्चन की, या 7 बता दिए थे, कोई बात नहीं, कितने ही बताइए, क्वेश्चन तो आपको ही बताए है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ये है ना चंबल नदी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नदी है राजस्थान की। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र नदी है कौन सी? चंबल नदी। नंबर 8 क्वेश्चन, क्या है नंबर 8 क्वेश्चन? सर्वाधिक जल अपवर्धन करने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक जल अपवर्धन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी है सर्वाधिक जल अपवर्धन करने वाली नदी। इसका अपवाह तंत्र पूछे, क्वेश्चन नंबर 9, अपवाह तंत्र पूछे तो चंबल नदी का अपवाह तंत्र है 20.90%। कितना?
20.90% है। नंबर 10 क्वेश्चन क्या है? नंबर 10 क्वेश्चन, चंबल नदी सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि यानी बीएड क्षेत्र का निर्माण करती है। आपने 12वीं फेल मूवी देखी होगी ना, वो कहता ना चंबल से हूं मैं, यानी डाकुओं की शरण स्थली चंबल नदी है। डाकुओं की शरण स्थली चंबल नदी। नंबर 11 क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी नदी की? इसी नदी की बात करते हैं, अभी तो और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा हो गया कि यहां पर क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल बना है। कौन से जिले में? कोटा जिले में। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज या झूलता हुआ पुल बना हुआ है। नंबर 13 क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, एक ही नदी से आपको कितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। नंबर 13 क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। कौन कौन से? भैंसरोडगढ़, जुआर सागर और चंबल घड़ियाल कौन सी नदी के किनारे है? तो वे हैं प्यारे दोस्तों कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब और क्या बच गया इसमें? आपको इतना बता दिया, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई। इसके उपनाम बता दिए, मालव गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालव गंगा, क्योंकि मालव प्रदेश में बहती है इसलिए मालव गंगा भी इसे कहा जाता है। उपनाम आपको बता दिए, जल भराव बता दिया, बांध बता दिया आपको, कौन से जिलों में बहती है ये बता दिया, सीमा कहां कहां बनाती है ये आपको बता दिया, हैंगिंग ब्रिज बता दिया, अभ्यारण्य बता दिया, और क्या बचा? अवनलिका अपवर्तन बता दिया। और क्या बचा है अभी? अब बची है सहायक नदियां। नंबर 14 क्वेश्चन, सहायक नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चंबल नदी की सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी है। चंबल नदी की सहायक नदियां नंबर 1 पर है छोटी काली सिंध। क्या है? छोटी काली सिंध है। कौन सी? काली सिंध है, छोटी काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी। नंबर 2 पर पार्वती। कौन है? पार्वती। बोली पार्वती भोले से। क्या बोली कि प्यारे दोस्तों क्या बोली कि क्या बोली? इज अलनिया मेज। नंबर 3 पर क्या है? ईज नदी। कौन सी नदी? ईज नदी। नंबर 4 पर कौन सी नदी? अलनिया नदी। कौन सी? अलनिया नदी। नंबर 5 सहायक नदी कौन सी है? मेज नदी। कौन सी? मेज नदी। और नंबर 6 पर सर्वाधिक फेमस नदी बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। कौन सी? बनास। नंबर 7 देखिए कौन सी है? नंबर 7 पर है सीप नदी। नंबर 7 पर सीप नदी। और नंबर 8 तो सानू बढ़िया है, कौन सी? कुन्नू। नाम बोलो जानते ही, कुन्नू। नंबर 8 पर है कुन्नू। और नंबर 9 पर है ब्राह्मणी। नंबर 9 पर है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। और कौन सी बच गई भाई? गुजाली सिपरा। हाँ, गुजाली सिपरा नदी। कौन सी नदी? सिपरा नदी। और नंबर 11 पर है गुजाली, सिपरा नदी, कुन्नू नदी और सीप नदी, ब्राह्मणी नदी, काली सिंध नदी, मेज नदी, ईज कुराल। कौन सी? ईज कुराल अलनिया, मेज पार्वती, चाकण और बच गई। आ लो 12 नंबर, 12 की 12 नदियां बता दी था चाकण। यानी चंबल नदी से आज से आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चंबल नदी से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। देख लीजिए यहां पर चंबल नदी की बात करते हैं। आज हमने चंबल नदी से क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 पर हमने चंबल नदी का उद्गम देखा, जाना पाओ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नंबर 1 पर देखा था जाना पाओ पहाड़ियां एमपी से इसका उद्गम होता है। चंपल कहां पर पहनते हैं? पाओ में पहनते हैं। तो और राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है, 84 गढ़ से ये प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ से 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से। उसके बाद हमने क्या देखे थे? कौन कौन से जिलों से बहती है? चित्तौड़गढ़ जिला,
कोटा जिला, कौन सा? कोटा जिला, बूंदी जिला, कोटा जिला, बूंदी जिला। उसके बाद चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, करौली धौलपुर हो गए ना 6। हाँ, तो ये हो गए 6 जिलों से ये गुजरती है। उसके बाद हमने क्वेश्चन क्या देखा कि ये 20.90% क्या करती है? 20.90% करती है ये चंबल नदी। कुल अपवाह क्षेत्र क्या है? कुल अपवाह क्षेत्र है 20.90। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 315, राजस्थान में 115, 135 तो है ऐसे। कौन सी? कहां से लेकर? 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर पलिया, सवाई माधोपुर तक। और उसके बाद है 241 किलोमीटर, कहां तक? पलिया से लेकर पिनाहट, जोधपुर तक। जोधपुर कहां गया? पिनाहट, धौलपुर तक। उसके बाद 275 किलोमीटर है यूपी में इसकी लंबाई। उसके बाद हमने 4 बांध देखे थे। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, कोटा बिराज, जवाहर सागर, राणा सागर बांध। चारों बांध आपको बताए थे, जिसमें राणा प्रताप सागर क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव वाला बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा जल भराव वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी कौन सी? चंबल नदी। वृक्ष के समान आकृति चंबल नदी। उपनाम जिया कालियो धोलियो वैनी बिया उपनाम दे क्या? कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी, यानी सदा बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। उसके बाद हमने क्या देखा था? पॉइंट। उसके बाद पॉइंट देखा था हमने कि ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज भी यहां पर बना हुआ है। और हमने क्या देखा? हैंगिंग ब्रिज के बाद इसकी सहायक नदियां देखी थी। कौन कौन सी सहायक नदियां देखी थी? काली सिंध, दोबारा साथ बोलिए, काली सिंध, आलनिया, मेज, कुनाल, कुराल, बनास, सीप, कुन्नू चाकण, पार्वती, ब्राह्मणी, गुजाली, ईज, सिपरा नदी। ये है इसकी सहायक नदियां। और सर्वाधिक उत्कात भूमि वाली भी नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। और इसके क्वेश्चन करने हैं ना कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे चंबल नदी से, तो आ जाइए नेक्स्ट क्लास में, जो इसके बाद आपको क्लास मिलती है, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। और आज की क्लास, ये क्लास किस प्रकार लगी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी जीके के तैयार हो सके। क्योंकि जब तक बेस तैयार नहीं होगा, तब तक काहे का सॉन्ग प्यार साथियों, कहां का रिवीजन, कहां का जिक्के। क्योंकि बेबी को भी बेस पसंद है, तो आपको भी तो बेस पसंद होना चाहिए ना। तो आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा देना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।